भारत में चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सफलता हासिल की है। इसके लिए इसरो को दुनिया भर से बधाई दिया जा रहा है। इसरो ने वह कर दिखाया है जो आज तक किसी भी देश से नहीं हुआ। चंद्रयान-3 के सफलता के बाद लोगों के मन में चांद को लेकर कई सवाल आते रहते हैं। इसमें कई सारे सवाल उठपटांग भी होते हैं। इसी में से एक ये है कि अगर धरती से चांद तक रास्ता बना दिया जाए तो कर से जाने में कितना समय लगेगा। यह सवाल अटपटा सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सवाल तो सवाल होता है, तो लिए इस सवाल को हम तर्क के साथ जन की कोशिश करते हैं। कार से चांद पर जाना फिलहाल संभव नहीं है। पहला सत्य तो यह है कि वर्तमान विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जो पृथ्वी से चंद्रमा तक सड़क बना सके या ऐसी कार बना सके जो पृथ्वी से चंद्रमा तक जा सके। दरअसल न तो चंद्रमा स्थिर है और न ही पृथ्वी स्थिर है, ये दोनों गतिमान हैं। चंद्रमा लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके साथ ही पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, यानी एक साथ कई आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे में सड़क का निर्माण किसी भी तरह से संभव नहीं दिख रहा है। अगर हम सभी तर्कों को एक तरफ रख दें और यह मान लें कि चांद तक सड़क बनाई जा सकती है, इस बात पर भी विचार करें कि पृथ्वी से चंद्रमा तक कार से पहुंचना संभव है। अगर हम इन दोनों काल्पनिक बातों को मान लें तो सोचिए चांद पर कार से पहुंचने में कितना समय लगेगा। दरअसल पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किमी है। ऐसे में अगर हमें कार से 3,84,400 किमी की यात्रा करनी हो और 100 किमी की औसत गति मान लें तो चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 3,844 घंटे लगेंगे, यानी इसमें करीब 160 दिन लगेंगे। चंद्रमा ने हमेशा अपने रहस्य और निकटता से मानवता को आकर्षित किया है। इसने पृथ्वी के लिए एक दिव्य साथी के रूप में कार्य किया है, हमारे ग्रह के ज्वार भाटा को प्रभावित किया है और अनगिनत मिथकों, कहानियों और वैज्ञानिक जांचों को प्रेरित किया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के लिए चंद्रमा पर विभिन्न मिशन भेजे हैं और 3D छवियों को कैप्चर करने का इसरो का प्रयास हमारे चंद्र अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। ये छवियां चंद्रमा की सतह पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो पहले से छिपे हुए जटिल विवरणों को उजागर करती हैं। इन छवियों में क्रेटर, पहाड़ और अन्य भूवैज्ञानिक विशेषताएं जीवंत हो उठती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के इतिहास और गठन के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। क्रेटरों के आकार और वितरण का अध्ययन करके शोधकर्ता विभिन्न चंद्र क्षेत्रों की आयु का अनुमान लगा सकते हैं और उन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिन्होंने अरबों वर्षों में चंद्रमा को आकार दिया है। इन छवियों के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक चांदी के रंग की चंद्र रेजोलिथ या मिट्टी की उपस्थिति है, जो एल्यूमीनियम, लोहा, और टाइटेनियम जैसे खनिजों से समृद्ध है। रेगोलिथ में उल्कापिंड के प्रभाव की तीव्र गर्मी से बने छोटे कांच के मोती भी होते हैं। ये मोती चंद्रमा के ज्वालामुखीय इतिहास और समय के साथ अंतरिक्ष के साथ इसकी बातचीत के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा 3D छवियां चंद्रमा के टेढ़े मेढ़े और पत्थरीले इलाके को अति सुंदर विस्तार से दिखाती हैं। वे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और विशाल मैदानों के साथ चंद्र परिदृश्य की अद्भुत सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं। ये दृश्य न केवल मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा के रूप में काम करते हैं, बल्कि हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोसी के अद्भुत आश्चर्य के प्रमाण के रूप में भी काम करते हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताओं के अलावा छवियां उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ चंद्रमा की गड्ढे वाली सतह को कैप्चर करती हैं। इनमें से कुछ क्रेटर प्राचीन हैं, जबकि अन्य अपेक्षाकृत हाल के हैं। चमकदार इजेक्टा किरणों के साथ ताज़ा क्रेटर की उपस्थिति चल रही प्रभाव घटनाओं का सुझाव देती है, जो एक ब्रह्मांडीय पंचिंग बैग के रूप में चंद्रमा की भूमिका पर जोर देती है, जो अंतरिक्ष मलबे द्वारा बमबारी जारी रखती है।
इसरो की उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करती है। चंद्र अनुसंधान एक वैश्विक प्रयास है जिसमें दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक हमारे आकाशीय पड़ोसी के रहस्यों को जानने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। डेटा और अंतर्दृष्टि साझा करने से न केवल वैज्ञानिक समुदाय को बल्कि संपूर्ण मानवता को भी लाभ होता है। इसके अलावा 3D छवियां चंद्र दिवस के अलग अलग समय पर चंद्रमा की सतह की एक झलक पेश करती हैं। प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया चंद्रमा के परिदृश्य की गतिशील प्रकृति को उजागर करती है। प्रकाश व्यवस्था में ये विविधताएं भविष्य के चंद्र मिशनों की योजना बनाने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं, क्योंकि वे तापमान, दृश्यता और सौर ऊर्जा की उपलब्धता को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम चंद्रमा का अन्वेषण और अध्ययन करना जारी रखते हैं, हम अपने सौर मंडल की उत्पत्ति और भविष्य में चंद्र अन्वेषण की क्षमता के बारे में सदियों पुराने सवालों के जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं। इस प्रयास में इसरो का योगदान अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।